सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रोज, ठीक है, और इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में एंड सब्जेक्टिव में करे जाते हैं। बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप सभी इन तक बने रहना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रोज कहानी की जो नायिका है उसका रोज कहानी की नायिका, नायिका कहने का मतलब कि रोज जो आपका चैप्टर है कहानी है उसके अंतर्गत जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर किसका है वो है आपका मालती का, क्योंकि इस कहानी में जो भी चीजें घट रही है वो मालती के अंतर्गत ही घट रही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि रोज इनमें से क्या है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि रोज आपका एक कहानी है, यह एक स्टोरी है जिनके राइटर आपके हैं अज्ञे जी, ठीक है, जिसके राइटर हैं अज्ञे जी। चलो जी, 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अज्ञे किस वाद से हैं, यानी कि जो अज्ञे जी हैं, ठीक है, वो किस वाद से हैं, ठीक है, वाद से भी क्वेश्चंस करे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। तो ये आपके हैं प्रयोगवाद से। कौन से वाद से हैं? प्रयोगवाद से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप किनकी रचना है? ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी बहुत मतलब अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर लेना कि जो नदी का द्वीप जो आपका रचना है वो अज्ञे जी का है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 5th नंबर कि कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? उनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि अज्ञे जी की है? जिसमें से पहला नंबर ऑप्शन है आप सभी के सामने मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हसी घास पर सॉरी हरी घास पे क्षण पर और ओ सदा नीरा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है, सॉरी रचना नहीं पुस्तक है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा बुक है जो कि अज्ञे जी का है? तो इनमें हो जाएगा हरी घास पर क्षण पर जो कि आपका अज्ञे जी का है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 नंबर कि किस पाठ में आया है, ठीक है, किस पाठ में आया है, यानी कि यहाँ पे आपके सामने कुछ पंक्ति दी गई है, आई मीन कुछ यहाँ पे लाइंस दिए गए हैं आपकी इस कहानी से रिलेटेड और आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है वो किस कहानी से है। तो किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, ये जो कहानी है रोज आपका, इसको पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो आपका लाइन है, जो आपका पंक्ति है वो रोज चैप्टर से ही लिया गया है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? वामता शब्द का अर्थ क्या होता है? नारीत्व या पुरुषार्थता या फिर स्त्रैणता या फिर विपरीतता, ठीक है। तो जो वामता होता है उसका अर्थ होता है विपरीतता। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 नंबर कि विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विस्मय शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो उसका होता है अचरज। विस्मय शब्द का मीनिंग क्या होता है? अचरज होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि अज्ञे की माता जी का क्या नाम था? अज्ञे की माता जो आपकी हमारी इस जो कहानी है ना उसकी जो भी रचयिता है हमारे सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन करा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, ठीक है। तो अज्ञे जी के माँ का क्या नाम था, यानी कि राइटर के माँ का क्या नाम था? तो व्यंती देवी नाम था। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकथ्य शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। अकथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसा कि अकथ्य, ठीक है, कथ्य मतलब होता है कहना बोलना एक तरीके से, राइट, और यहाँ पे लग गया आगे, ठीक है। तो यानी कि जिसे हम लोग बोल नहीं सकते, जिसे हम लोग कह नहीं सकते, तो जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे कहा ना जा सके। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 नंबर कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911, ठीक है, यानी कि 7 मार्च 1911 को हुआ था। चलो जी, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये चीज आप याद रखोगे। डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और सिमरिया बेगूसराय बिहार में हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि हैं, ठीक है, एक ऐसे रचनाकार हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिहार की धरती से उत्पन्न हुए हैं और इन्होंने काफी हद तक कोशिश करी बिहार के नाम को, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक स्टेट है हमारा बिहार, उसको काफी टॉप पे ले जाने की कोशिश करी, जो कोशिश अभी फिलहाल में मैं कर रहा हूँ, राइट, इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। बिहार की जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इसमें मुझे जो भी चीज की नीड है वो है आपकी नीड, मतलब वो चीज मुझे नीड है आपकी सपोर्ट की, ठीक है। बस आप सभी सपोर्ट अपना बनाए रखो, चाहे दुनिया जो भी हो, फील्ड जो भी हो, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, हर में एक दिन तबाही ला देंगे हम लोग, ठीक है, राइट।
फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल, सॉरी फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को हम लोग एक दिन टॉप पे ले जाने वाले हैं। इट्स ओके एंड आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस आपकी सपोर्ट का नीड है। एंड बाय द वे हम लोग काफी बड़ा कर सकते हैं अपने इस बिहार के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने इस देश के लिए। और हमें भी जो भी बिहार है उसे भी हम लोग बहुत डेवलप कर सकते हैं आगे इन द फ्यूचर, बहुत ज्यादा विकसित कर सकते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम देखो, हमारे बिहार में दो चीज की बहुत ज्यादा वो है। पहला एजुकेशन सिस्टम जो भी हमारे बिहार की शिक्षा नीति है वो मतलब मान के चलो डल है हमारे सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ से बिहार की मिट्टी से बहुत सारे ऐसे ऐसे ज्ञानवान पुरुष उभरे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट के टाइम में देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बिहार के मतलब काफी टॉप पे, मतलब एक तरीके से उनकी जो नेम है ना वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टीचर, ठीक है, बेस्ट टीचर के तौर पे आती है। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने बिहार की धरती के लिए काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं बेटर करने के। लेकिन इन द फ्यूचर अगर मैं ऐसा हुआ, अगर मैं कहीं ऐसा वे पे अगर मैं आ गया ना, तो माँ कसम मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज मैं खुल के समर्थन करूंगा भाई कि बिहार को एक दिन टॉप पे ले जाना है। और जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा सही हुआ ना, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, तो जिस दिन हमारा बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हुआ, तो जो बिहार में हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो जातिवाद, ठीक है, जिसे कहते हो आप, और बिहार में तो बेसिकली यही होता है आज के टाइम में ना कि हाँ जो मेरे कास्ट का है ना भैया मैं उसे सपोर्ट करूंगा, राइट। सो यहाँ पे भी यही चीज होती है। बिहार में हमारे जातिवाद सबसे बड़ी कारण है, गरीबी की, पिछड़ा राज्य कह लो, पिछड़ा राज्य होने की सबसे बड़ी कारण जातिवाद। तो जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा सही होगा ना, जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्ड होगा, राइट, उस दिन जातिवाद भी जाएगा यहाँ से और बिहार भी एक दिन टॉप, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से बड़े बड़े राज्य हैं हमारे, मुंबई महाराष्ट्र कह लो, ठीक है, मतलब ये सब जितने भी टॉप में नेम आते हैं ना, वो एक दिन हमारा बिहार भी आने वाला है इसमें बहुत ही जल्द। सो आई नीड योर सपोर्ट एंड मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है, और करता भी था और करता ही हूँ, राइट। सो आइए हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस पे मतलब जो भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम है इस पे एक बार डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली में। चलो जी। सो अज्ञे जी का निधन कब हुआ था, ठीक है, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। चीज तो आपको क्लियर हो गया कि रोज जो शीर्षक है वो आपका एक कहानी है और इसके कहानीकार है आपके अज्ञे जी। इनके कहानीकार कौन है, अज्ञे जी है। चलो जी। ओ सदा नीरा एक चैप्टर है, आप आगे चल के पढ़ोगे। ओ सदा नीरा, उसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। और एक एकांकी आप आगे चल के पढ़ोगे जिसका नाम है सिपाही की माँ, उसके राइटर है हमारे मोहन राकेश। बहुत बढ़िया जी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। तो जो लेखक थे वो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। और लेखक रिश्तेदार मतलब लेखक का और मालती का एक रिलेशन क्या था, तो वो एक तरीके से दूर के रिश्तेदार के भाई लगते थे, ठीक है, लेखक। चलो जी। 70 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन आपका जो रोज कहानी है जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो वो आपका गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गैंग्रीन एक तरीके का रोग होता है। क्या होता है जी, रोग होता है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, राइट। चलो जी। 19 नंबर क्वेश्चन की अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो आनंद बंधु, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 नंबर की, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वो है पत्रिका सेवा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, ठीक है। अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना स्टार्ट करा था, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो 10 वर्ष की उम्र में, ठीक है। जिस वर्ष में हम लोग खेलते कूदते हैं, फिलहाल अभी आपका 15-16 ईयर तक मतलब बच्चे एंजॉय करने क्या अभी के टाइम में यार कैरियर बनाने की उम्र में वो कर रहे हैं, मतलब एंजॉय तरीके से, ठीक है। और जिस टाइम इनको खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, मतलब एक तरीके से एंजॉय करनी चाहिए थी जिस लाइफ को, वो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना स्टार्ट करा था, ठीक है। चलो जी। 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि तार सप्तक का संपादक कौन है, ठीक है, तार सप्तक का। तो वो है अज्ञे जी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इनमें अज्ञे का नाटक आप सभी के सामने, इनमें से बताना है कि इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन सा है। सो सिपाही की माँ ये तो मोहन राकेश जी की हो गई, ठीक है, मोहन राकेश जी की तो ये तो हो नहीं सकती है। तो उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 नंबर की, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों को होता है एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राइट, एक ही चीज होता है दोनों। तो इनको कितने नामों में कितनी बार, ठीक है, यह एक अज्ञे जी की रचना थी, इन पे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 25 नंबर, शायद आपके क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि रोज कहानी में, ठीक है, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आपका रोज कहानी में, राइट।
तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं बार बार बोलना चाहूंगा, आई नीड योर सपोर्ट। और मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता था और करता हूँ और करता रहूंगा। और एक दिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन इस बिहार की जो भी शिक्षा नीति है, बिहार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इसे मैं बिल्ड करके रहूंगा। बस आप सभी का सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है। जो बड़े बड़े महान पुरुषों ने कर दिया, ठीक है, बिहार के लिए, अपनी इस बिहार की धरती के लिए बहुत बड़े बड़े महान पुरुष, ठीक है, यहाँ से निकले और बिहार के लिए काफी कुछ करा। लेकिन मैं भी मतलब इन द फ्यूचर मैं भी एक ऐसा काम करना चाहता हूँ अपने स्टेट के लिए, अपने इस देश के लिए, कि इन द फ्यूचर मेरा भी नाम हो, ठीक है। कड़बक में आपने पढ़ रखा ना, वो जायसी जी के द्वारा लिखा गया है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्ति द्वारा जो किया गया कर्म होता है वो यही रहता है, ठीक है। फूल मरे पर मरे ना बासु, ये चीज पंक्ति आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कल इस पे वीडियो लाता हूँ कड़बक चैप्टर पे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आप हमें कमेंट कर देना अपनी राय, आपकी जो भी हो बिहार को लेके। सो थैंक यू सो मच।